सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी माँ ही थी, जो मुझसे अलग रहती थी। मेरा ऑफिस मेरे घर से दूर था, इसलिए मैं अपने ऑफिस के करीब ही रेंट पर घर लेकर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। मैंने माँ से कई बार कहा कि वह और पिताजी भी हमारे साथ रहने आ जाए, लेकिन माँ हमारे पुश्तैनी मकान को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने माता पिता से दूर रहकर भी उनकी सुख सुविधा का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन मैं अपनी व्यस्तता के कारण उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। उन दिनों मेरे पिताजी अपनी बहन से मिलने गए हुए थे। मैंने माँ को फ़ोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फ़िल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा इस किस्म का फ़ोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं अपने पुश्तैनी घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह भी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में माँ ने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफ़ी प्रभावित थी और तुम्हारे पिताजी को भी फ़ोन कर बता दिया है। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे थोड़ा दुख था कि पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैंने वहीं बैठे बैठे यह प्लान बना लिया था कि अगली बार मैं माँ और पिताजी दोनों के साथ समय बिताऊंगा। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, जो बहुत संपूर्ण तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेनू देखने लगा। मेनू पढ़ते हुए मैंने आँख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हमने एक दूसरे के जीवन के बारे में बातें की। हमने आपस में इतनी ज़्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेगी। मैंने माँ को अपने पुश्तैनी घर छोड़ दिया तो देखा कि तब तक पिताजी भी घर आ गए थे। मुझे पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, कैसी रही आपकी डिनर डेट? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरी बहुत जिद करने के बाद पिताजी हमारे साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया, रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ। माँ का एक खत था जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर डेट पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने की अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू बेटा, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। मैं अपनी माँ को तो ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। जब मैं और मेरी पत्नी रेस्टोरेंट में खाने गए तो मेरे पिताजी हमारे साथ थे और माँ को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। इस वीडियो को उन सब व्यक्तियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए
जिनके बूढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो और जिनको प्यार करने वाला और उनका इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि धन तो आता जाता है मगर अपने गए तो लौट के नहीं आते। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।